हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल देवभूमि इंडिया में। दोस्तों आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नदियों में धार्मिक गंदगी है, धार्मिक कचरा है, वह कैसे पहुंचता है इसके बारे में। नदियां जीवनदायिनी के रूप में हमारे पूरे समाज, हमारे पूरे विश्व में जानी जाती है। पूरे प्रदेश, देश, अलग अलग स्थानों पर नदियों का अलग अलग स्थान है। लेकिन हमारी नदियां किस तरह से धार्मिक कचरे के आगोश में समाती जा रही है, आपको नदियों से ज़्यादा वहाँ पर धार्मिक कचरा देखने को मिलता है। इन सभी टॉपिकों पे, इन सभी गंभीर मुद्दों पे आज की वीडियो होने वाली है। क्या इसके उपाय हो सकते हैं, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, और किस तरह की गंदगी जो धार्मिक कचरा है वो कि नदियों को ही नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण तथा हमारे स्वास्थ्य और जो जल जीव हैं उनके जीवन के लिए एक संकट की घड़ी खड़ी करते जा रहा है। इसके क्या क्या मुख्य कारण हैं, क्या इसके उपाय हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रोज की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य न सिर्फ आपका मनोरंजन करना है बल्कि आपको उत्तराखंड की तथा भारत की प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों से तथा नदियों से तथा प्रकृति से जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यह प्लेलिस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू में हम आप सभी को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहे हैं जो हमारे समाज से जुड़ी हुई है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। इन सभी मुद्दों पर जिन पे ज़्यादातर बात कोई करता नहीं है, इन सभी मुद्दों पर हम इस टॉपिक में, इस प्लेलिस्ट में या इस सीरीज में बात करने वाले हैं। और इस सीरीज में मैंने बहुत सी वीडियो पहले भी ऐड की हुई है, उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसे। दोस्तों नदियों में फेंके जाने वाले धार्मिक कचरे से आप सभी अवगत होंगे। हमारे कोई भी पूजा कार्यक्रम होता है, जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, उसके बाद जो कूड़ा इकट्ठा होता है, जो फूल पत्तियाँ इकट्ठा होती है, उसे किसी नदी में विसर्जित करने की हमारी परंपरा, हमारी पौराणिक परंपरा है, जो कि हमारी नदियों को दूषित करते जा रही है। इस परंपरा को हमको सुधारने की आवश्यकता है, इसको बदलने की आवश्यकता है। हमारी नदियों में आज आप देखते होंगे कि कूड़े से भरी हुई नज़र आती हैं। इसका मुख्य कारण है जो हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद जो कचरा बच जाता है उन्हें नदियों में विसर्जित करने की हमारी परंपरा है। लेकिन नदियों में विसर्जित करने के लिए कुछ मुख्य चीज़ें ही बताई गई है। हमारे धार्मिक महत्व की बात करें तो जो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ हैं उसे आप विसर्जित कर सकते हैं ताकि वह आसानी से पानी में गल जाए। तो इस तरह की कुछ अनुष्ठान होते हैं, इनको किया जा सकता है नदियों में। लेकिन जो हमारी आजकल की जनरेशन, आजकल के हमारा समाज किस तरह से प्लास्टिक, कूड़ा, कोई भी किसी भी तरह का कचरा वह पूरी तरह से नदियों में चले जा रहा है और नदियां हमें कचरे से भरी हुई नज़र आ रही है। यह जीवनदायिनी नदियां न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी का काम करते आ रही हैं और आगे भी करती रहेंगी अगर हम इन्हें साफ रखेंगे तो। अब इसके लिए बहुत से सुझाव जो हो सकते हैं वह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे सुझावों के जरिए हम अपनी नदियों को साफ कर सकते हैं। मेरा तो मुख्य रूप से यह है कि जो धार्मिक कूड़ा है, हमारी धार्मिक आस्था हमारी अपनी जगह पर है, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारे समाज में, हमारे खुद के जीवन में। लेकिन उस कचरे को नदियों में बहा देना यह हमारी किसी भी तरह की परंपराओं में सम्मिलित नहीं है। तो इन सभी के बारे में आपको, हमारे समाज को और जितने लोगों तक यह वीडियो पहुंचे उन सभी को जागरूक करें। और आप तक यह वीडियो पहुंच रही है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे जो नदियों में फेंके जाने वाला धार्मिक कूड़ा है उससे हम बच सकें और अपनी नदियों को साफ रख सकें, ताकि हमको शुद्ध जल जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो नदियों में रहने वाले जीव है उनके लिए वह जल महत्वपूर्ण है, और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाने के लिए, प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी यह मुख्य चीज़। दोस्तों नदियाँ और प्रकृति हमको बहुत कुछ बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भेदभाव के देती है। हवा देती है, नदियाँ हमको पीने के लिए पानी देती है और हजारों लोगों का जीवन इसी नदियों से चलता आ रहा है। और हमारे खासकर अपनी देवभूमि उत्तराखंड की बात करूँ तो हमारी संस्कृति ही नदियों की वजह से बची हुई है। तो हमें इस गंभीर मुद्दे पर सोचने की बहुत आवश्यकता है। जीवनदायिनी नदियाँ सरस्वती, गंगा, यमुना, इनका उद्गम स्थल ही हमारी देवभूमि है।
तो हम सभी को इसके लिए और ज़्यादा प्रेरित होने की आवश्यकता है और अपने समाज को जो धार्मिक कचरा है उसे नदियों में ना बहाकर किसी और जगहों पर डिस्पोज करने के लिए अग्रसर करना, उन्हें प्रेरित करना, उन्हें इसके बारे में जानकारी देना भी हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए जागरूक करें, अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को, ताकि हमारी जो नदियाँ है वह जीवनदायिनी के रूप में हमेशा निरंतर इसी तरह साफ सुथरे रूप से बहती रहे। जो अभी का इसका स्तर है उससे हज़ारों गुना बेटर हो अगर हम इस पर सुधार करें तो। हमारे गाँवों, हमारे शहरों से अलग अलग जगहों से अलग अलग नदियाँ निकलती हैं जिनका अलग अलग प्रवाह है, लेकिन हम उसमें हर तरह का कचरा, हर तरह का कूड़ा डाल देते हैं, जो कि हमारे लिए ही आगे वही पानी हमको फिल्टर करके मिल रहा है। जिस तरह के कूड़ी गंदगी हम उसमें फेंक रहे हैं वही पानी हमको वापस पीने को मिलता है, बस फिल्टर हो जाता है थोड़ा बहुत। तो इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे जीवन में जो बीमारियां है वह बढ़ते जा रही हैं। हमारे समाज में हमारे जो पशु पक्षी है उनको किस तरह से, जो जलीय जीव हैं, जो जल में रहने वाले जीव है, वह किस तरह से किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ उपायों के बारे में, कुछ सुझावों के बारे में मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। किस तरह से हम जो हमारी नदियां हैं इनको साफ रखने में क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान हम और हमारा समाज दे सकता है, तो उन सभी के बारे में आगे जानते हैं। आपकी कोई ऐसी राय है, आप ऐसा समझते हैं कि इस कारण से सबसे ज़्यादा जो नदियों में गंदगी होती है, नदियों में कचरा जाता है, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इंडस्ट्री एरिया से जो जाता है कूड़ा, जो गंदगी जाती है, उस पर भी हमें बहुत रोकथाम की आवश्यकता है और साथ में वह कहाँ डिस्पोज होता है उसकी सटीक जानकारी जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन या जो लोकल व्यक्ति है, उसको ज़रूर पता होनी चाहिए कि वहाँ की गंदगी कहाँ जा रही है और वह किस तरह से बाद में उसी के पास रिटर्न आ रही है जो उसके आसपास रहते हैं, उस इंडस्ट्री के आसपास रहते हैं, उस समाज के आसपास रहते हैं। तो यह हम सभी को सोचने की आवश्यकता है। आगे जानते हैं नदियों को बचाने के लिए कुछ उपायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमें उस जगहों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे समाज में पूजा और हमारे धार्मिक अनुष्ठान हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका, हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान या हमारी महत्वपूर्ण एक दिनचर्या का हिस्सा है। इसके लिए हमको जो बायो डिस्पोज प्रोडक्ट हैं, जो अपने आप ही डिस्पोज हो जाते हैं ज़मीन में जाते ही, उन प्रोडक्टों का यूज या उनका उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में हमको करने की आवश्यकता है, ताकि वह कोई भी यूज हम करते हैं तो वह तुरंत ही डिस्पोज हो जाए, तुरंत ही अपने आप ही डिस्पोज हो जाए मिट्टी में जाते ही। लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं, हमको कोई भी छवि या कोई भी प्रतिमा दिखती है तो वह प्लास्टिक से बधी हुई होती है ताकि वह डिस्पोज न हो, और वह गिरती है किसी स्थान पर, चाहे देवी देवताओं की प्रतिमाएँ ले लें, वह किसी स्थान पर गिरती है, वो डिस्पोज भी नहीं होती, वो मिट्टी के अंदर, पानी में, नदियों में, तालाबों में ऐसे ही आपको देखने को तैरते हुए मिलती है, और वही प्रतिमाएं कभी कई कभार लोगों के पाँव के नीचे भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो इस अंधविश्वास या इस भक्ति को दूर करें कि जो इस तरह की प्रतिमाएं हैं इनका उपयोग किया जाए। आप किसी भी धार्मिक मंदिर में जा रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, वहाँ की पूजा की सामग्री को अगर आप जो अवशेष बच जाता है उसको डस्टबिन में डिस्कार्ड कीजिए, जो उसकी सही जगह है वहाँ डिस्कार्ड कीजिए, और जो प्लास्टिक है उसको ना के बराबर हमारे धार्मिक स्थलों में यूज़ करने की परमिशन हमारे मंदिरों द्वारा दी जानी चाहिए। उसमें बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस के साथ यह चीज़ फॉलो होनी चाहिए भी, कोई भी प्लास्टिक का रैपर मंदिर परिसर में उपयोग नहीं किया जाएगा। तो इसका एक सबसे अच्छा सुझाव ये हो सकता है। दूसरे सुझाव पर हम बात करें, नदियों के किनारे पे बायो जो हजार्ड है, बायो वेस्ट है, इसके जो कचरा पेटियां हैं वह अधिक मात्रा में बनाई जाए। जहाँ पे आपको लगता है कि लोग अधिक संख्या में उस जगहों पर जाते हैं, वहाँ कूड़ा फेंकते हैं, तो वहाँ पे डस्टबिनों की संख्या, जो कूड़ेदानों की संख्या है वह बढ़ा दी जाए, उन्हें अलग अलग प्रकार से बना दी जाए। तीसरी चीज़ है जन जागरूकता। हमको अपने समाज, अब खुद को और हमारे समाज के साथ साथ उन लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है जो धार्मिक अनुष्ठान अधिक मात्रा को कचरा न फैलाए, उनको इस चीज़ के बारे में बताने की आवश्यकता है। जो भी आप यूज़ करें उसे डस्टबिन में ही डालें। इन सभी के लिए लोगों को, जो भी धार्मिक स्थलों पर लोग पहुँचते हैं, इन सभी को जागरूक करने की आवश्यकता। आइए हम सब मिलकर अपनी नदियों को साफ और सुरक्षित बनाएं और अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन करें। दोस्तों, आपके कोई सुझाव है वो भी हमें कमेंट कीजिए। हमारा धार्मिक कर्तव्य तभी पूरा होगा, हमारी पूजा
हमारी जो मंदिरों में जो पूजा की जाती है वह तभी सफल होगी जब हम अपनी नदियों को साफ रखेंगे, ना कि उसमें जब हम कूड़ा डाल देंगे। तो आप सभी से निवेदन है, अपनी नदियों को, अपनी प्रकृति को साफ रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।